अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 1 आईटीबी। और बीकॉम पार्ट 1 आईटीबी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है इन्वायरमेंट, जो तकरीबन इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है, जैसा कि स्क्रीन पर मैंने आपसे शेयर कर दिया। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हमने पूरा पढ़ लिया था आई गेस। तो हमें अगला सवाल शुरू करेंगे जैसा कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो द क्वेश्चन इज, what are the social responsibilities of the business? What are the social responsibilities of the business? There are some school of thought about the social responsibilities. One argues that the business is only business and has nothing to do with social problems and responsibilities. Business is established only to earn profit at any cost, ignoring the problems of consumers and other people at large. This school is supported in traditional corporation model. ठीक है, यानी अभी तक मैंने क्या पढ़ा कि अमूमन ये समझा जाता है, मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पहले ये समझती थी कि भाई हमारा हमने 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 करा है कारोबार, और कारोबार का मकसद होता है पैसा कमाना। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड हमारा कोई मसला नहीं है। आवाम जाने, उनके मसाइल जाने, हमारा उनसे इस तरह का कोई भी लिंक नहीं है, कोई भी बात नहीं कि हम उनके मसाइल की फिक्र करें। जब उनके मसाइल की फिक्र हम करेंगे तो वो क्या करें? सारी बात समझ आ गई। बर तो पहले ये था कि बस पैसे लगाए, हमने पैसे लगाए तो कमाओ, खाओ और खिसको। ठीक है, फिर क्या हो गया? फिर ये हो गया कि इस चीज को, ये पहले का मॉडल है ना, पहले ऐसा सोचा जाता था, समझा जाता था। लेकिन फिर क्या हो गया कि अब नहीं, अब क्या, जो मॉडर्न अप्रोच है बिजनेसमैन की वो क्या है? वो ये है कि जिस जगह से हम कमा रहे हैं, जिस इदारे से हम कमा रहे हैं, हमें वहां पर इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। ठीक है जी, जहां से हम माल कमा रहे हैं, अगर हम वहां नहीं अगर करते, ठीक है जी, अगर हम वहां पर किसी किस्म का कोई कारोबार अगर कर रहे हैं तो हमें वहां पर पैसे लगाने की भी ज़रूरत है। और अगर हम नहीं लगाएंगे पैसे तो ये भी एक मेजर इशू बन सकता है। ठीक है जी, ये इसके अंदर बताया गया। अच्छा, अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, थोड़ा सा मजीद बताना चाहूँगा कि देखें, ये है बेसिकली कि लोगों के ऊपर पैसा लगाना। ठीक है, the expenses on the people, to the people and by the people, for the people। लोगों के ऊपर, लोगों के जरिए पैसा लगना, ये क्या है? दिस इज जस्ट इन्वेस्टमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। गरीबों पर पैसा लगाना, गरीब हैं, उनको आपकी ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत को समझना और उन पर पैसा लगाना। ठीक है जी, ये आपकी क्या है? ये आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी। अच्छा, जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, तो सेकंड पैरा पढ़ना शुरू करते हैं कि द बिजनेसमैन ऑफ दिस ग्रुप प्लेड दैट if they undertake social responsibility, for example, cleanliness in the street or supplying utility services, will it not be taking laws into the hands?
They assert that the responsibility of sewage, water supply, traffic hazards, pollution, dearness, and inflation are the responsibilities of the government and not the businessman. The second doctrine is on the other extreme, suggesting that the corporation is responsible for the welfare of the people. This approach is referred to as metro corporation model. अच्छा, तो फिर क्या हुआ? लोगों ने सोचा कि भाई अगर हम लोगों की यूटिलिटी के लिए काम करते हैं, लोगों की फलाह बहबूद काम के लिए काम करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि हम कानून अपने हाथ में ना लें और लोगों को काम करने दें जैसे वो बेहतर तौर पर जिसे गवर्नमेंट करी वैसी कर देते हैं। ये भी एक अलग सोच होती है। उसके बाद क्या है? सस्टेन कॉर्पोरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर। अच्छा, फिर एक और अप्रोच आ जाती है कि नहीं, ये जो लोग, अगर आप किसी जगह से कमा रहे हैं तो वहाँ की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप पर आ जाती है। ये भी एक मॉडल है। बेसिकली आज हमने इसी मॉडल के हवाले से थोड़ी बात करी, ठीक है जी। तो ये मॉडल क्या कहता है? जिस इलाके में पैसा लगाकर आप कमा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि उस इलाके में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा पैसे लगाएं, क्योंकि जब तक आप पैसे नहीं लगाएंगे तो गरीब तबका ऊपर नहीं आएगा। लेकिन जो ज़्यादा उस इलाके से कमा रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो थोड़ा खर्च भी करे, क्योंकि जब आप कमा ही रहे हैं ऑलरेडी और अगर आप कुछ भी नहीं लगा रहे हैं बदले में, तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डूइंग नथिंग बट द लॉस टू द सोसाइटी। जहाँ से कमा रहे हैं वहाँ पर आना सर, शरीयत भी यही कहती है, चैरिटी सिस्टम जो नॉन मुस्लिम लोगों के होता है वो भी यही कहता है कि यू विल हैव टू पे द CSR फंड। ठीक है जी। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ जा दो जी, ज़कात दे दो, फलां चीज़ दे दो, फलां चीज़ दे दो। दुनिया के दूसरे मुल्कों में ये नहीं है ज़कात वगैरह, मुस्लिम नॉन मुस्लिम कंट्रीज में। तो फिर वहाँ क्या है? वहाँ ये है कि आ जाओ जी, CSR फंड दे दो, चलो। This group argues that all social evils and problems emerge from business. To support their stand, they contend that pollution, unemployment, traffic hazards, economic depression, job inflation, deadness, and nepotism are the result of business activity. According to them, the businessman is very much selfish and is bent on making effort to earn profit for his business at any cost. He is quite indifferent to all social problems. अच्छा, एक और ग्रुप होता है, वो क्या कहता है? जो नॉन बिजनेस वाला ग्रुप होता है वो ये कहता है कि यार ये बिजनेसमैन तो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे होते हैं और इनको बाकी लोगों की फलाह व बहबूद से कोई, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। तो बस ये चाहते हैं कि लोगों के से कमा सकें और कोई बात, इनका बाकी चीज़ों से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा, मॉडल ऑफ सोसाइटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मॉडल्स डिस्कस करते हैं। टू थ्योरीज of social responsibility have been developed fixing the responsibility of corporations. Number one, traditional corporation theory. Traditional corporation theory. Number two, metro corporation theory. अब ये ट्रेडिशनल कॉर्पोरेशन मॉडल क्या कहता है? दिस थ्योरी हैज द फॉलोइंग assumption. ट्रेडिशनल कॉर्पोरेशन मॉडल की बात कर रहा हूँ, इसकी कुछ assumptions हैं, पहले हम वो पढ़ते हैं। नंबर वन, शेयर होल्डर्स आर द किंग्स। शेयर होल्डर्स कौन है? बादशाह हैं, यानी उनकी सारी चलेगी, जैसा वो कहेंगे तो वैसा आपको
मानना पड़ेगा। ठीक है जी। नंबर 2, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉरपोरेशंस आर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि जो भी इदारे काम कर रहे हैं उन तमाम इदारों का मकसद क्या है? उन तमाम इदारों का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना है। ठीक है जी। द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ अ मैनेजर इज टू लीड द कंपनी टुवर्ड मैक्सिमम प्रॉफिट्स। ठीक है ना। अब ओनली सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लोगों की क्या है? The only responsibility and duty of a manager is to lead the company toward the maximum profit। यानी कि सिर्फ जिम्मेदारी है कि कंपनी को लीड किया जाए। मैनेजर की जिम्मेदारी है कंपनी को लीड किया जाए किस तरफ? टुवर्ड द मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी कि और उस तरफ उसको कहीं देखना ही नहीं है। यानी कि क्या इधर मतलब आगे पीछे उसके इलाके में क्या हो रहा है, कि किन मसाइल का सामना है, क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। मतलब वो बिल्कुल ही मुबर्रा होगा, उन तमाम चीज़ों से नाआशना होगा। उसको इस किस्म की किसी चीज़ का अता पता नहीं होगा, बल्कि उसका सारा का सारा जो ध्यान होगा वो सिर्फ और सिर्फ माल कमाने के ऊपर होगा। ठीक है। The corporations have no social responsibilities. Their only responsibility is to discharge legal duties। अच्छा, इदारों की कोई ये अजम्पशन है ट्रेडिशनल कॉर्पोरेशन मॉडल की जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं। तो ये वाली अजम्पशन क्या कह रही है? कॉर्पोरेशन की कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देयर ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू डिस्चार्ज लीगल ड्यूटीज, और उनकी वाहिद ये जिम्मेदारी है कि जो कानून उन पर जिम्मेदारियां लागू करता है वो उन तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। सही है जी। पॉइंट ई, यूनियंस रेदर देन मैनेजमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द लेबर। यानी कि इदारा बजाते खुद वेलफेयर का जिम्मेदार नहीं है आवाम की, बल्कि एक लेबर यूनियन बना दी जाएगी आपके इदारे के अंदर, एंड दे विल बी रिस्पॉन्सिबल। एक लेबर यूनियन बनाई जाएगी एंड वो जो लेबर यूनियन होगी वो इस चीज़ का ध्यान रखेगी कि कौन है कौन नहीं है वगैरह वगैरह, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको वो चीज़ मिली या नहीं मिली, व्हाट्सएवर। पर ये कोई बात सही नहीं है ना वैसे, कि एक लेबर यूनियन बना दी उसी की जिम्मेदारी है। लेबर यूनियन में जो लीडर होते हैं वो गरीब होते हैं, बड़े लोग तो उसका हिस्सा बनते ही नहीं। बात दिस इज अनदर, हाँ ये एक अलग नुकसान है इसके अंदर, और मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ा नुकसान है। ठीक है। Corporations have nothing to give away, they have to gain only। कॉरपोरेशंस को कुछ भी खोना नहीं है, बल्कि उन्हें सिर्फ पाना है। प्रॉफिट भी पा लेना है, सुकून भी पा लेना है, आवाम का खून भी पा लेना है। यानी कि वो कोई भी चीज़ देंगे नहीं, सिर्फ लेंगे। सिर्फ उनका काम है आवाम की आ, ले लेना, आमदनी ले लेना आवाम से। ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इन शॉर्ट, the theory suggests that corporations have nothing to do except to maximize profit। तो ट्रेडिशनल कॉर्पोरेशन मॉडल क्या था कि भाई ये जो है हमारे बंदे, इनका काम है नथिंग टू डू
बट टू अर्न प्रॉफिट, कोई और काम नहीं करेंगे सिवाय इसके कि ये प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, अब आ जाता है दूसरा कॉन्सेप्ट। मेट्रो इज अ ग्रीक वर्ड रेफरिंग टू मदर। मेट्रो एक यूनानी लफ्ज है और मेट्रो का मतलब क्या होता है? माँ। आप चारों ये बता दीजिए जो बच्चियां इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन हैं, सानिया, सना, अरीज और एमन, क्या आप में से पहले कभी किसी को पता था कि मेट्रो का मतलब माँ होता है? मेट्रो अगरबत्ती, मेट्रो चालिया, मेट्रो बस। क्या आप में से किसी को पहले पता था कि मेट्रो का मतलब माँ है? नो सर। नो सर। किसी को भी नहीं पता था। देखिए, आज मैंने आपकी इल्म में ये भी इजाफा कर दिया। मेट्रो का मतलब होता है माँ। मेट्रो कॉरपोरेशन रेफर्स टू कॉरपोरेशन एक्टिंग एज अ मदर। ये जो कॉरपोरेशन होती कोई भी जिसके नाम के आगे मेट्रो लगता है, उसको क्या कहते हैं? कि ऐसा अदारा जो माँ की तरह काम कर रहा है। आपको पता है कराची इज अ मेट्रो सिटी, तो कराची भी एक ऐसा शहर है जो माँ का दर्जा रखता है। अब कराची शहर माँ का दर्जा क्यों रखता है? क्योंकि ये वो शहर है जो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोगों को फीड कराता है। यानी कि बहुत सारे लोगों के खाने पीने का बंदोबस्त ये गरीब शहर करता है। तो दिस पुअर एंड इनोसेंट सिटी इज वर्किंग फॉर द पीपल, ठीक है जी, एंड फॉर देयर वेलफेयर। तो ये धारा क्या कर रहा है? मेट्रो कॉर्पोरेशन यानी कि एनी कॉर्पोरेशन दैट इज एक्टिंग एज अ मदर। ठीक है, आगे चलते हैं। This is just opposite to the first one. It has model with following assumptions. भाई ये भी एक दूसरा मॉडल है और जो पहले वाले मॉडल के ऑपोजिट है। पहला जो मॉडल था वो तो बिल्कुल ही मतलब मुख्तलिफ था। चने वाले इसको भी पढ़ते हैं। A corporation is a social institution and hence is responsible to serve the society. अच्छा, पॉइंट बी क्या है? A corporation should not be absorbed in and confined to only money making. It has cultural welfare, social and benevolent responsibilities. It has the same rights and duties as a citizen. ठीक है जी। इसमें क्या बताया गया कि उसकी वैसी ही राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जैसा कि किसी भी और इदारे की हो सकती है। एक इदारा सोशल इदारा है। बेसिकली इदारा क्या है? सोशल इदारा। और सोशल इदारा होने की वजह से सोसाइटी की कुछ जिम्मेदारियां भी इन पर क्या हो जाती है? आयद हो जाती है। ठीक है, तो इनको चाहिए कि ये इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई गरीब भूखा मर रहा है तो उसे वो खाना खिला दें। अगर कोई गरीब है उसको खाने पीने की दीगर चीज़ों की ज़रूरत है, तो इनको लाजमी इस तरह की तमाम चीज़ें ऐसे लोगों को प्रोवाइड कर देनी चाहिए। ठीक है, ओके। मेट्रो कॉरपोरेशन मॉडल ये भी कहता है
कि एक इंस्टीट्यूशन की उसी तरह जिम्मेदारियाँ होती हैं जिस तरह एक आम इंसान की जिम्मेदारियाँ होती हैं। ठीक है जी। But the two extreme theories are not acceptable. The solution lies somewhere in between the two extremes. अच्छा, ये दो बहुत ही एक्सट्रीम बातें दोनों में की गई। एक में एक्सट्रीम ये है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे सिवाय इसके कि हम नोट कमाएं। दूसरा में ये है कि हम सिर्फ सिर्फ वेलफेयर करेंगे, हमारा काम ही वेलफेयर करना है। देखिए, हकीकत जो है ना इन दोनों के कहीं दरमियान है। ना ही कोई जो है वो हर वक्त यही करता रहता है, लाइक मतलब सिर्फ सिर्फ जो है वो वेलफेयर करे ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, और सिर्फ पैसे कमाए ये भी पॉसिबल है। तो नाउ अ थर्ड स्कूल ऑफ थॉट हैज इमर्ज। अब क्या हो गया, मॉडर्न जो है एक तीसरी स्कूल ऑफ थॉट जो है वो इमर्ज हो चुकी है। इट इज मिडल ऑफ द रोड और कंट्री क्लब अप्रोच। इसको मिडल ऑफ द रोड और कंट्री क्लब अप्रोच इसलिए कहते हैं क्योंकि बेसिकली ये एक दरमियानी अप्रोच है। ठीक है। इट सेज social responsibility is not the sole duty of the businessman, and nor should it concentrate on earning profit only. In other words, the businessman is only to some extent socially responsible. He should be responsible for education, religion, and health activities. He should also help the government to solve the social problems by furnishing resources such as financial, technical, and physical. तो थर्ड अप्रोच में क्या कहा गया भाई, देखें मिडिल ऑफ द रोड पॉलिसी निकालते हैं। ये भी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना है और लोगों की फलाह व बहबूद की तरफ देखना ही नहीं, और ना ही ये कि नहीं मतलब कुछ भी नहीं करना है और सिर्फ वेलफेयर। ठीक है, दोनों सूत्रों में ना फड्डा बन जाएगा। सिर्फ वेलफेयर करेंगे तो फिर कमाएंगे कहाँ से और इदारे को चलाएंगे कहाँ से, तनख्वाहें कहाँ से देंगे। अगर आप सिर्फ पैसे कमाएंगे तो मुआशरा ख़त्म हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। जब मुआशरा ही ख़त्म और तबाह बर्बाद हो जाएगा तो भैया कमाओगे कहाँ से? पैसे अगर आपको कमाने हैं तो ऐसा कुछ आपको करना ही। ठीक है। अच्छा, आज 22 तारीख हो चुकी है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लासें आपकी मज़ीद में ऑनलाइन होंगे और उसके बाद इंशाल्लाह 1 to 1 आमने सामने फेस टू फेस हम कोचिंग सेंटर लगेंगे। बहुत ज़्यादा करीब इम्कान कोचिंग सेंटर्स के खुल जाने की। तो दुआ करें अल्लाह ताला से जिस तरह से कोरोना वायरस के केसेस मुसलसल कम होते जा रहे हैं, इसी तरह ये वायरस के केसेस कम होते रहें और बहुत जल्द हमारी क्लास आमने सामने हो, लाइव हो, ना सिग्नल का कोई इशू ना कुछ और। ठीक है, आगे levels of social responsibility. Levels of social responsibility. This group suggests that social responsibility of businessmen classified as follows. Number one, obedience of the law, यानी कि कानून को मानना, कानून को भी मानना, कानून की भी मानना, यानी कानून की बात मानना हम सब की जिम्मेदारी है। हमें कानून की बात माननी चाहिए क्योंकि अदरवाइज हम जो है हमारा इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। ठीक है जी।
इसी तरह दूसरा है मीटिंग पब्लिक एक्सपेक्टेशन। मीटिंग पब्लिक एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आपसे बिना लोग कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर एक फेयर एंड लवली का ऐड दिखाया आपने टीवी, उसमें दो लड़की जो होती है वो काली होती है और वो दोनों अपने हाथ से अपना मुंह ढक लेती है और वो गिनती गिनती 1 2 3 4 5 6 7 और वो उसमें तासुर ये दिया जाता है ऐड में कि ये दिन गुजरेगा 2 3 4 5 6 7 और 7 दिन बाद जो लड़की हाथ हटाती है तो वो गोरी हो चुकी है। अब बहुत सारे लोग वो 7 दिन वाला जादू देखने के लिए कि रंग गोरा हो जाएगा 7 दिन, वो फेयरनेस क्रीम लगाते हैं और 7 दिन से होते हुए 7 हफ्ते से होते हुए 7 महीनों से होते हुए 7 साल हो जाता है, लेकिन रंग गोरा होने का नाम ही नहीं लेता। तो यानी कि आपने पब्लिक एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया। तो इस पॉइंट में ये बताया गया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये भी है कि जो आपसे आवाम एक्सपेक्ट कर रही है आपके प्रोडक्ट से, आप उनकी उस डिमांड को मीट करें और उस डिमांड को पूरा करें। ये भी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक। थर्ड है जी इन्वेंशन एंड इनोवेशंस अकॉर्डिंग टू द नीड टाइम एंटिसिपेटिंग न्यू डिमांड्स। ठीक है, देखिए वक्त गुजरता जा रहा है और वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान की ज़रूरियात भी तब्दील हो रही है। आज जो हमारी ज़रूरत हो सकता है कल वो हमारी ज़रूरत ना हो, बल्कि हमें कल किसी और नए प्रोडक्ट का इंतज़ार हो। तो इसमें ये बताया गया कि ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कॉर्पोरेशन होती हैं, इनकी एक जिम्मेदारी ये भी है कि ये कोई इन्वेंशन और इनोवेशन के लिए काम करें, नए नए ऐसे प्रोडक्ट्स ये बनाएं और देखें कि किस चीज़ के ज़रिए हम इंसानों के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा कर सकें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आवाम के लिए आसानी पैदा करने के लिए मुसलसल जद्दोजहद करते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। लीडिंग पीपल, लोगों को क्या करना, लीड करना। This is the highest level of service where only a few number of businessmen can reach. Those businessmen for whom finding profit is no problem and who have attained material objectives of business such as goodwill, invention, innovation are now in a position to lead the people to a better life. यानी कि आपके ज़्यादातर मकासद अब हासिल हो चुके हैं। पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत, दौलत, ये तमाम चीज़ें अब आप कमा चुके हैं। अब इन तमाम चीज़ों की आपके जहन में ख्वाहिश नहीं रही और आप ये चाहते हैं कि आप अब कुछ ऐसा करें कि जो मज़ीद लोग हैं आपके इर्द गिर्द, उनकी ज़िंदगी अच्छी और आसान हो सके।
पर रुककर अपनी आज की बात को इख्तिताम पसीर करते हैं। ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। इसके नोट्स काउंटर पर अवेलेबल हैं और मैं चाहूँगा कि आप जल्द अज जल्द ना सिर्फ इसे खरीदें बल्कि ITB के जो पास पेपर के सवाल आए हुए हैं वो मैंने करा दिए। सर ये नोट्स कोचिंग है? जी बिल्कुल, कोचिंग में ये नोट्स अवेलेबल है। अगर आप कोचिंग जाएंगे तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अच्छा सर, आपके जून के लेक्चर्स ऐप पे अपलोड नहीं हुए हैं? यार थोड़ा इंटरनेट का इशू चल रहा है, बार कोशिश करूंगा जल्द से जल्द देने की, ठीक है। सर फर्स्ट और सेकंड हेडिंग दिखाएगा, उसकी स्क्रीनशॉट लेना है सर। क्वेश्चन ओके ले लो भाई, ले लिया। जी सर। वन मोर हो गया। स्क्रीनशॉट आप साथ साथ लेते रह गए। ले लिया भाई।